कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। भारत में वसीयत एक आम शब्द है जिसे संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को अंग्रेजी में विल कहते हैं। वसीयत एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है। भारतीय कानून में वसीयत संबंधी प्रावधानों को हम इस लेख के माध्यम से समझेंगे। चल एवं अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है। वसीयत चल और अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है। अचल संपत्ति में भूमि मकान मुख्य होता है। चल संपत्ति में कोई वाहन पशु इत्यादि होते हैं। वसीयत किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दोनों संपत्तियों के लिए की जा सकती है। वसीयत कौन कर सकता है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम में वसीयत करने वाले व्यक्ति को निम्न परिस्थितियों में योग्य बताया गया है। अधिनियम की धारा 59 में बताया गया है कि कोई भी स्वस्थचित और वयस्क व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करने का अधिकार है। वसीयत के प्रावधानों में सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की है। वह अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। ऐसी संपत्ति को वसीयत कर सकता है जो संपत्ति यह वसीयत करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार में मिलने वाली है। यदि उसे उन्मत्तता के दौरे बार बार आते हैं तो जिस समय वह व्यक्ति स्वस्थचित होगा उस समय वह अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। कोई भी स्त्री अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकती है। वसीयत के संदर्भ में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। केवल महत्व इस बात का है कि संपत्ति स्वयं द्वारा अर्जित होना चाहिए। वसीयत को वसीयतकर्ता किसी भी समय वापस भी ले सकता है। एक बार वसीयत करने के बाद यदि वह चाहे तो वसीयत का रिवोकेशन भी कर सकता है और अपने द्वारा की गई वसीयत को पुनः वापस ले सकता है। कोई भी वसीयत उस समय ही निष्पादित होती है जब उसे करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी भी वसीयत को करने वाले व्यक्ति के जीवित रहते उस व्यक्ति की वसीयत निष्पादित नहीं हो सकती। क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में वसीयत का रजिस्ट्रेशन या इसको नोटराइज करवाना आवश्यक नहीं बताया गया है। एक कागज का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करना चाहता है तो उस वसीयत करने वाले व्यक्ति के आशय को देखा जाता है। यहाँ तक वसीयत में लिखे गए शब्दों पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिए जाने का प्रावधान है। शब्द कैसे भी हो, भाषा कैसी भी हो, मूल विषय वसीयत को लिखने वाले का आशय स्पष्ट होना चाहिए। वसीयत में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। आधारभूत परिचय विधि तो वसीयत के संबंध में कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करती है और न ही इसकी कोई बाध्यता है, परंतु मेरा निजी परामर्श है कि वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकारी के पास ये तर्क होता है कि जो वसीयत संपत्ति को अर्जित करने वाले व्यक्ति ने लिखी है उसे सरकार द्वारा तय किए गए आदमी के पास जाकर हस्ताक्षर करवाई गई है और उसके लिए तयशुदा शुल्क अदा किया गया है। वसीयत और पर्सनल लॉ भारतीय उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाला विषय है। हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून है। हिंदू लॉ में वसीयत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए गए मर गए। ऐसे व्यक्ति को निर्वसीयती कहा जाता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। केवल वह व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है जो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई है और उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है। वसीयत करने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है तो वसीयत करने वाला व्यक्ति ऐसी ही संपत्तियों को वसीयत कर सकता है। एक कागज के टुकड़े पर लिखी गई वसीयत भी वसीयत मानी जाएगी। केवल 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। मुस्लिम लॉ में वसीयत जैसा कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है और एक मुसलमान व्यक्ति को अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को शरई तौर पर बंटवारा करने का आदेश है। शरीयत में इस विषय पर बल दिया गया है कि एक मुसलमान व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को वसीयत करने के बजाय उस संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटे। उसे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बांटने का अधिकार नहीं है। शरीयत में उन व्यक्तियों को बताया है जिन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार
तेली कुम्हार मोहल्ला निवासी श्यामलाल प्रजापत व उसकी पत्नी सीता देवी ने अपने अधिवक्ता हेमंत कुमार प्रजापति के जरिए नसीराबाद उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि उनके दो पुत्र मनोज और सर्वेश प्रजापति को अपनी खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और दोनों की शादी भी की। शादी के बाद दोनों ही पुत्र वृद्ध माता पिता को छोड़कर बाहर कमाने चले गए और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिस पर श्यामलाल को बुढ़ापे में पान की छोटी सी दुकान चलाकर अपना व अपनी पत्नी सीता देवी का मुश्किल से भरण पोषण करना पड़ा। वही छोटे पुत्र सर्वेश ने वर्ष 2021 में 1700 रुपये मासिक भरण पोषण राशि माता पिता को देने का इकरारनामा सिटी थाना नसीराबाद में किए जाने के बावजूद भी भरण पोषण राशि नहीं दी गई। वही श्यामलाल की बेटी की शादी के समय दोनों पुत्रों ने डरा धक्का कर मकान दुकान के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए और दोनों वृद्ध माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा, जिससे परेशान होकर पीड़ित माता पिता ने बड़े पुत्र मनोज कुमार, जो कि महाराष्ट्र में HPCL कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत और लाखों रुपए मासिक तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, उसे न्यायालय ने नोटिस भेज न्यायालय में तलब किया, जहां पुत्र द्वारा पीड़ित माता पिता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया और मामले को लंबित करने के लिए अलग अलग प्रार्थना पत्र लगा भरण पोषण राशि अदा नहीं करने का प्रयास करता रहा, जिस पर पीड़ित माता पिता के अधिवक्ता के द्वारा अंतरिम भरण पोषण दिए जाने का न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय ने 12 जून 2024 को प्रकरण लंबित रहने 5000 रुपये अंतरिम भरण पोषण राशि वृद्ध माता पिता को अदा करने के आदेश किए। अंतरिम भरण पोषण आदेश के खिलाफ पुत्र मनोज कुमार ने अजमेर जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो कि जिला कलेक्टर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपील खारिज कर अंतरिम आदेश यथावत रखें। इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई कर वृद्ध माता पिता को 6000 मासिक भरण पोषण राशि अदा करने के आदेश उपजिला मजिस्ट्रेट देवीलाल यादव द्वारा किए गए, जिस पर वृद्ध माता पिता ने न्याय प्रदान करने पर न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित किया। मनोज और सर्वेश, मैंने उनको दोनों को मेरे घर में बेच के उनको पढ़ाया लिखाया और शादी के बाद वो दोनों छोड़ के चले गए। हमारे पास कोई कमाने खाने का साधन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कोर्ट में भरण पोषण का हेमंत प्रजापति वकील द्वारा फाइल लगवाई थी भरण पोषण की। इसके लिए SDM साहब ने 6000 रुपये मांगे महीने के। क्या नाम है आपका? सीता देवी प्रजापति और पति का नाम है मेरे श्यामलाल जी। स्थानीय जय गुरुदेव आश्रम एवं सत्संग स्थल में सोमवार से 5 दिवसीय अखंड साधना शिविर का शुभारंभ किया गया। व्यवस्थापक धन्ना लाल प्रजापति ने बताया कि जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन के प्रमुख मुख्य संत परम पूज्य संत श्री उमाकांत जी के आदेशानुसार सोमवार को 5 दिवसीय अखंड साधना शिविर में विभिन्न गांवों से आए 100 से अधिक महिला पुरुष सत्संगियों ने भजन, ध्यान व सुमिरन कर धार्मिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। समाजसेवी राजेंद्र टेले ने बताया कि यह अखंड साधना शिविर दिन रात जारी रहेगा। व्यवस्थापक श्री प्रजापति ने अवगत कराया कि स्थानीय जय गुरुदेव आश्रम में सोमवार को सुबह 9:15 बजे शुरू हुए तृतीय बार 5 दिवसीय अखंड साधना शिविर में भिनाई से ओम प्रकाश जानगीर, उगमा गुर्जर, सीता देवी गोहिल, राम प्यारी वैष्णव, नाथी देवी माली, रेबारियों की धानी से नारायण रायका व गौतम रायका, रेन से छगन लाल जाट, ऋतकरण जाट व जसराज मेघवंशी, हीरापुरा से रघुनाथ रावत व जमनी देवी, उदयगढ़ खेड़ा से नारायण रावत, मोती रावत, किशन रावत, पप्पू रावत, मैना देवी रावत, जुवारा रैदास, दल्ला रैदास व सीता देवी रैदास, बोवलिया से ग्यारसी लाल रावत, भागचंद रावत, ताराचंद रावत व नानी देवी रावत, पडांगा से सुखदेव गुर्जर, मानक रायका व समदा देवी रायका व बांदनवाड़ा से बारोठिया जी मास्टर सा, कैलाश प्रजापति व दिनेश नागर आदि सत्संगियों और साधकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शिविर में भजन, ध्यान व सुमिरन का लाभ लिया व अपनी सेवाएं दी। व्यवस्थापक श्री प्रजापति ने धर्म प्रेमियों से अखंड साधना शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर भजन, ध्यान व सुमिरन का धार्मिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया है। कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर
मनोज आहूजा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर साइबर क्राइम के मामले में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सुझाव दिया है कि साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों के लिए शिकायत हेतु मात्र एक टोल फ्री नंबर 1930 जारी कर रखा है, जो पर्याप्त नहीं है। आहूजा ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना 6000 लोग साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं तथा उनके साथ करोड़ों रुपए की चीटिंग की जा रही है, जिनकी पुलिस थानों में शिकायत दर्ज नहीं की जाती तथा उनके लिए मात्र एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, जो अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पाती है और 6000 के आंकड़ों के अनुसार भी मात्र एक नंबर पर्याप्त है। आंकड़ों को देखते हुए कम से कम 10 नंबर हेल्पलाइन के रूप में जारी किए जाने चाहिए, ताकि जिनके साथ आपराधिक वारदात हुई है वो समय रहते अपनी शिकायत दर्ज करवा सके और उनको राहत दी जा सके। इसके साथ ही आहूजा ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर व प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए भी निवेदन करते हुए सभी पुलिस थानों को कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने की अपील की है।